A very good morning to all students and welcome to the online class of English. In today's class, I'm going to teach you a new chapter from Pro section, that is chapter 4, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish author and teacher. She was the first woman writer to win the Nobel Prize in Literature. Her stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them: a belief that the essential goodness in a human being can be overcome through understanding and love. The Rat Trap is based on the theme that the essential goodness in a human being can be overcome through understanding and love. सो बेसिकली अगर हम बात करें इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में और थीम के बारे में, सो ये बेस्ड है एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन में जो खासियत होती है उसको हम तभी जान सकते हैं जब हमारे अंदर क्वालिटी हो अंडरस्टैंडिंग और लव की. ठीक. द स्टोरी इज दैट amidst the iron mines of Sweden, the author has beautifully brought out human loneliness and the need to bond with others. सो ऑथर ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है एंड कहीं ना कहीं उनकी ये विश है कि जो ह्यूमन लोनलीनेस होता है वो नहीं होना चाहिए. ठीक. नीड है बॉन्डिंग की विद अदर्स विद अदर पीपल. इट मीन्स कि जब कोई पर्सन अकेला है सो वो अपनी फीलिंग को, अपने थॉट को अपने साथ ही शेयर करेगा. सो वहाँ पे कौन है उसको जज करने वाला या फिर उसको ये अंडरस्टैंड कराने वाला कि आप यहाँ पे सही हो और यहाँ गलत हो. सो इसके लिए नीड है कि उसकी बॉन्डिंग जो है वो अदर पर्सन के साथ हो जो उसको टाइम टू टाइम समझा सके. ठीक. विथ लव, कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग. अबाउट द कैरेक्टर्स, द पेडलर, अ पुअर मैन हु सोल्ड रैट ट्रैप्स फॉर अ लिविंग एंड वाज अ पेटी थीफ. सो स्टोरी के जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है द पेडलर. घूम घूम कर सामान बेचते हैं ये, स्पेशली रैट ट्रैप, चूहेदानी, वही उनका सोर्स है इनकम का. और वो छोटे मोटे चोर भी हैं. छोटे मोटे चोर इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज़ वो कोई प्रोफेशनल रॉबरी मीन्स वो कोई प्रोफेशनल थीप नहीं थी. मीन्स वो रॉबरी नहीं करते थे, एक्सपर्ट नहीं थे चोरी करने में. बस अपनी लाइफ की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए समटाइम चोरी कर लेते थे. एंड उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो उनको बता सके कि ये गलत है. ओके. द क्रॉफ्टर, अ सिंपल ट्रस्टिंग पर्सन हु इज़ रॉब्ड बाय द पेडलर. क्रॉफ्टर एक बाड़े वाले कृषक को बोलते हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल और ट्रस्टिंग पर्सन है. बहुत ही ईजिली किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं और यही वो पर्सन है जिसको पेडलर जो है वो लूट लेता है. ओके. द आयरन मास्टर, द स्टोन टास्क मास्टर एंड लॉ अबाइडिंग पर्सन. आयरन मास्टर जो है एक ऐसे पर्सन है जो नियम कानून डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं. लॉ अबाइडिंग पर्सन है और वो भी पेडलर पर ट्रस्ट करते हैं ड्यू टू हिज डॉटर परसुएशन. अपनी बेटी की कहने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद वो इस पर्सन पे ट्रस्ट कर लेते हैं. फोर्थ कैरेक्टर, एडला. द आयरन मास्टर्स डॉटर इज़ अ काइंड एंड कंपैशनेट लेडी. एडला जो है वो आयरन मास्टर की बेटी हैं और बहुत ही काइंड, कंपैशनेट एंड मर्सीफुल लेडी हैं. और यही वो पर्सन है जिनके हेल्प से पेडलर की जो लोनलीनेस है वो चला जाता है. और यही वो पर्सन है जो उसको अंडरस्टैंड कराने में करने में उनकी हेल्प करती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. ओके. नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर इन डिटेल्स विद पैराग्राफ 1. द रैट ट्रैप पेडलर एंड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड. अब जो रैट ट्रैप पेडलर है मीन्स ये जो चूहे दानी को बेचने वाले पर्सन हैं और उनके क्या थॉट्स हैं अबाउट द वर्ल्ड. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ vagabond who went around selling small rat traps. He made them from the material he got by begging. The business was not profitable, so he had to beg and even steal to survive. His clothes were in rags,
His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. एक समय की बात है, एक पर्यटक था और ये घूम घूम कर छोटे छोटे रैट ट्रैप्स को सेल करता था. He made them from the material he got by begging. इसको उसने मटेरियल से बनाया था और इसको जो रैट ट्रैप था वो बैगिंग में मिला था. इट मीन्स कि उसने किसी से मांगा था इसको. द बिज़नेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. ऑल्दो ये सारा चीज़ तो उसने स्टार्ट कर दिया, बट जो बिज़नेस था सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, मीन्स फ़ायदा नहीं पहुंचाया इनको. सो ही हैड टू बैग एंड इवन स्टील टू सर्वाइव. सो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो बैगिंग भी करता था और सम टाइम स्टीलिंग भी करता था, मीन्स चोरी भी करता था छोटी मोटी. हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. उसके अब दैट्स वाई चोरी करेंगे या बैगिंग करेंगे तो लाइफ कैसी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं. सो उनके पास जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे और उनकी जो चीक्स थे एकदम, मीन्स वो फिज़िकली बिल्कुल वीक हो गए थे. और जब कुछ खाना नहीं होता था तो हर वक्त उनको भूख भी लगती थी. सर्वाइव करने का जब सोर्स नहीं था, क्योंकि हर वक्त तो स्टीलिंग नहीं कर सकते, हर वक्त बैगिंग नहीं कर सकते, सो उनकी लाइफ काफ़ी उथल पुथल से भरी हुई थी, काफ़ी सोचनीय थी, थॉटफुल थी. While he was engrossed in his thoughts about rat trap, one day a very amusing thought came to his mind, that the world was a big rat trap. और एक बार जब वो अपने थॉट्स में एनग्रॉस थे, मीन्स खोए हुए थे अबाउट रैट ट्रैप्स, वो अपने रैट ट्रैप्स को देख रहे थे और कुछ अपने विचारों में खोए हुए थे. देन उनको एक अमेजिंग थॉट उनके माइंड में आया. वो ये था कि उन्होंने सोचा या फिर बोला कि ये जो दुनिया है बिल्कुल एक बिग रैट ट्रैप की तरह है, एक बड़ा चूहेदानी की तरह है. कैसे? इट ऑफर्ड कम्फर्ट्स एंड जॉयस जस्ट लाइक द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क. बिल्कुल ऐसे कि जैसे इस वर्ल्ड के अंदर कंफर्ट है, जॉयस होते हैं, खुशी है, अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, कंफर्ट है. सो कैसे वो हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ठीक बिल्कुल ऐसे ही जैसे रैट ट्रैप जो है उसके अंदर चीज़ और पॉक रख देते हैं तो उससे क्या है कि चूहा जो है वो अट्रैक्ट होके उसके अंदर फंस जाता है. तो सेम ऐसे ही ह्यूमन बीइंग भी कंफर्ट, जॉयस और लग्जरियस के पर्पज़ से इस वर्ल्ड में एज अ रैट ट्रैप वो फंस जाता है. ये इनकी थिंकिंग है. ठीक, पैडलर की थिंकिंग है ये अबाउट द वर्ल्ड. As soon as a rat was tempted to touch the bait, it trapped him. And जैसे ही रैट जो है चीज़ और पोर्क मीन्स मीट और चीज़ को देख के अट्रैक्ट होता है कि कितना बढ़िया और टेस्टी नाश्ता है, वो अट्रैक्ट होता है और जाता है जल्दी से रैट ट्रैप की तरफ. तो उसमें जैसे वो उसको टच करता है, अपने खाने को टच करता है, उसमें वो फंस जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है. सो पैडलर ने इस रैट को कंपेयर किया है विथ ह्यूमन एंड रैट ट्रैप को कंपेयर किया है विथ वर्ल्ड. The crofter treats the peddler nicely, but the peddler cheats him. One dark evening, as the peddler was jogging along the road, he went to a small grey cottage, seeking shelter for the night. The owner, who had once been a crofter, not only invited him in, but was happy to get someone to talk to. एक शाम जब बहुत डार्क इवनिंग थी और पेडलर जो था वो जब अपने रैट ट्रैप को सेलिंग के लिए घूम रहा था तो काफ़ी थक गया था. ठीक, सो वो एक स्मॉल ग्रे कॉटेज के पास गया क्योंकि उसको शेल्टर चाहिए था. रात बहुत हो गई थी और उसको शेल्टर चाहिए था. दैट्स वाई वो इस स्मॉल ग्रे कॉटेज के पास गया. द ओनर हु हैड वंस बीन अ क्रॉफ्टर, एंड जो इस कॉटेज के मालिक थे क्रॉफ्टर, एक बाड़े वाले कृषक थे, एक फार्मर थे. सिर्फ इनको इनवाइट ही नहीं किया बट बहुत खुशी से, बहुत अखलाकमंद से उन्होंने इनको वेलकम किया अपने घर में और ढेर सारी बातें इनके साथ की. द क्रॉफ्टर हु हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन was very talkative and shared much about himself with the peddler. क्रॉफ्टर जिसकी पत्नी नहीं थी और बच्चे नहीं थे, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन थे और उन्होंने इस
पर्सन के साथ, मीन्स पैडलर के साथ, जो कि स्ट्रेंज पर्सन था, फिर भी उन्होंने इसके साथ अपनी सारी फीलिंग को शेयर किया। He informed the peddler that during his days of prosperity he worked at the रामसजो आयरन वर्क्स। और बातों ही बातों में उन्होंने ये भी बता दिया पैडलर को कि अपनी प्रॉस्पेरिटी के डेज़ में उन्होंने रामसजो आयरन वर्क्स में भी वर्क किया है। नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम, और अभी उनके पास बहुत ढेर सारी गायें हैं जो उनको हेल्प करती हैं। ही इवन शेयर द फैक्ट दैट ही हैड अर्न 30 करोड़ बाय सेलिंग द काउज मिल्क, एंड उन्होंने ये तक शेयर कर दिया कि उन्होंने 30 करोड़ इकट्ठे किए हैं, इट मीन्स पैसे, और काऊ की मिल्क को बेच कर। द गेस्ट टीम इनक्रेडुलस, सो द क्राफ्टर शोड हिम द मनी। अब ये जो क्राफ्टर हैं वो इतना जल्दी बिलीव कर लेते हैं, इतना ट्रस्टिंग पर्सन है कि उन्होंने गेस्ट को उस प्लेस पर ले गए, इट मीन्स पैडलर को वहाँ ले गए जहाँ पे उन्होंने अपने पैसे को रखा था और उसको दिखाया भी। ऑल्सो रिवीलिंग वेयर इट वॉज केप्ट। नेक्स्ट डे बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अगले दिन जब पैडलर जो है उनको सी ऑफ उनको बाय बोला और वहाँ से निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर द पैडलर रिटर्न, बट सिर्फ आधा घंटे के बाद पैडलर दोबारा से वापस आता है। ही वेंट अप टू द विंडो, एंड इस बार वो दरवाजे से नहीं आता बल्कि विंडो की तरफ आता है, क्योंकि उसको पता है कि विंडो के पास ही 30 करोड़ रखा गया है एक पाउच में। सो वो इस विंडो की कांच को, इसके पैन को स्मैश कर देता है, तोड़ देता है, एंड टूक आउट द 30 करोड़ फ्रॉम द पाउच इन विच दे वर कैप्ट। सो इस पाउच में जो 30 करोड़ रखे थे क्राफ्टर ने, उसको वहाँ से लेता है और फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। The vagabond is pleased with his smartness, get lost in the woods। अब वैगबॉन्ड, ये जो पर्सन है, जो पेडलर है, बहुत खुश है, एक्साइटेड है, क्योंकि वो अपनी स्मार्टनेस से बहुत खुश हो रहे हैं। उसको लग रहा है कि वो बहुत समझदारी का काम उसने किया है। The vagabond was quite pleased with his smartness. He avoided the public highway and turned into the wood, as he felt he would be safer and no one would be able to catch him. So vagabond बहुत खुश है और अभी जो है वो पब्लिक हाईवे को अवॉइड करता है। रीज़न ये है कि उसको पता है कि उसने चोरी की है और ये सेफ़ नहीं था कि वो पब्लिक हाईवे से वो रास्ता तय करे। सो वो टर्न हो जाता है इनटू द वुड। सो वो तय करता है कि वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उसके लिए सेफ़ प्लेस है और कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। इट वॉज़ अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली जिस फॉरेस्ट में इन्होंने एंट्री की वो बहुत बड़ा था एंड बहुत कन्फ्यूजिंग था। ही ट्राइड टू वॉक इन अ डिफाइंड डायरेक्शन बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्स सो स्टैंडली दैट ही वॉज कन्फ्यूज्ड। वो चलता गया और एक डायरेक्शन की तरफ, बट उसको कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो फॉरेस्ट था वो बहुत बड़ा था एंड बहुत कन्फ्यूजिंग था उसका रास्ता। सो वो कन्फ्यूज़ होता गया। He walked on and on, वो चलता गया and soon realized that he had been walking around in the same part of the forest। and फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो एक ही पार्ट को बार बार उसको रिवाइज़ कर रहा है, मीन्स फॉरेस्ट के एक ही पार्ट को वो बार बार घूम रहा है, क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे थे। सो उसको समझ में नहीं हो रहा था कि वो क्या करे, एंड ही बिकेम कन्फ्यूज्ड। All at once he recalled his thoughts about the world being a trap, and तब अभी वो बहुत थक गया है, एकदम से उसका जो स्टामिना है, जो एनर्जी है वो जा चुकी है, और उसको याद आता है अपने थॉट्स के बारे में, जो उसने वर्ल्ड के बारे में बोला था, सोचा था। उसको याद आता है कि वाकई में रियल में ये वर्ल्ड जो है वो रैट ट्रैप की तरह ही है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई है, क्योंकि उसको रियलाइज़ इसलिए हो रहा है कि उसने थोड़े से पैसे की चक्कर में अपनी लाइफ को इतना कंफ्यूजिंग बना लिया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट एंड हैड बीन कॉट इन अ रैट ट्रैप। उससे ख़ुद पे बहुत अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपने आप को कैसे फूल बनाया
इस पैसे के चक्कर में, और अब वो इस जंगल में फंस गया है और वो इस फॉरेस्ट को अभी रैट ट्रैप से कंपेयर कर रहा है। The entire forest with its trees, trunk and branch seemed to him like a prison that offered no escape। और पूरा फॉरेस्ट पेड़ से भरा हुआ है, चारों तरफ ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं, ट्रंक हैं, ब्रांचेस हैं, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रिजन में बंद है। ये फॉरेस्ट अभी उस टाइम उसको एक प्रिजन की तरह लग रहा है, जहाँ से उसको एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। The peddler meets the iron master, decline his invitation। Finally, the peddler saw no way out. He was so overwhelmed with exhaustion that he sank down to the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. Just then he heard the sound of the regular thumping of a hammer. He realized that the sound was coming from an iron mill. He summoned all his strength and walked in the direction of the sound। So अभी वो बहुत होपलेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो फॉरेस्ट में गायब हो गया ऑलमोस्ट। तभी उसको एक उम्मीद की एक रास्ता दिखा, एक उम्मीद का किरण नज़र आया। वो ये था, अभी वो एकदम थक गया था, थक कर बिल्कुल चूर हो गया था, बस लग रहा था कि उसकी डेथ जो है बिल्कुल नियर है एंड उसका जो लास्ट मोमेंट है वो एकदम आने वाला है। जस्ट देन तभी उसने रेगुलर थम्पिंग ऑफ हैमर की आवाज़ सुनी, ठीक, और उसको रियलाइज़ हुआ कि कोई आवाज़ जो है वो जो लगातार आ रही है और ये आयरन मिल से ये साउंड आ रहा था। सो उसने अपना पूरा स्ट्रेंथ इकट्ठा किया, मीन्स अपने आप को फिर से समन किया कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ से ये साउंड आ रहा था। He reached the Ramsjo Iron Works, which was then a large plant with smelter, rolling mill and forge। सो वो पहुंच गया राम्सजो आयरन वर्क्स में, जहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट था और वहाँ पे वर्क हो रहा था। ही एंटर्ड द आयरन वर्क्स amidst the different sounds coming from the work going on in full swing। सो ये आयरन वर्क्स में इन्होंने एंट्री की और बहुत ही डिफरेंट साउंड यहाँ से आ रहे थे, और इट वॉज़ क्वाइट यूजुअल फॉर पर्सन लाइक हिम टू बी अट्रैक्टेड बाई द वार्मथ एंड शेल्टर ऑफ द फॉर्ज। सो ही वॉज इग्नोर्ड बाई द ब्लैक स्मिथ। The master blacksmith rather haughtily granted him permission to stay। सो अभी इसको ठंड भी लग रही है, ये भूखा भी है और थक भी गया है, और इस समय वहाँ पे स्टे करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। और जब वो इस मिल में एंटर करता है तो वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ रहते हैं वो इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। रीज़न ये था कि उन सबको पता है कि अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं यहाँ पे शेल्टर के लिए। सो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने बहुत ही हॉटिली, मीन्स अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, बहुत अहंकारी बिहेव करते हैं और किस तरह से परमिशन दे देते हैं कि ठीक है तुम यहाँ स्टे कर लो। Soon the iron master came into the forge for his inspection and noticed the peddler। उसके बाद आयरन मास्टर अपनी काम को एक साइड में करने के बाद, मीन्स कंप्लीट करने के बाद इनके पास आते हैं और पेडलर को बहुत ध्यान से देखते हैं, नोटिस करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। He mistook him in the dim light for an old regimental comrade and addressed him as Nils Olof। और उनसे गलती हो जाती है और मिस्टेकली बोलते हैं, क्योंकि लाइटिंग बहुत कम थी यहाँ पे। सो वो पेडलर को बोलते हैं कि ये तो उनका पुराना दोस्त है, ठीक, जो कि सैन दल में इनका साथी था, और वो कहते हैं कि तुम तो निल्स ओलोफ हो। द पेडलर डिड नॉट ट्राई टू क्लियर हिज डाउट। और पेडलर ने अभी कोई कोशिश नहीं की कि इस डाउट को क्लियर किया जाए, बिकॉज ही थॉट द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी। क्योंकि अभी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत वर्स थी, और उसने ये सोचा कि अगर वो इस डाउट को क्लियर कर देगा तो आयरन मास्टर उसकी हेल्प नहीं करेगा, और अभी उसको उम्मीद थी कि इसी डाउट में हो सकता है कि कुछ पैसे ये दे दे इनको। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम होम। आयरन मास्टर ने इनको पेडलर को अपने घर में इनवाइट किया। द पेडलर थॉट दैट गोइंग टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लायंस डेन। पेडलर को पता था कि इनके घर में जाने का मतलब है कि शेर की गुफा में जाना, मीन्स इनको ख़तरा अपने आसपास नज़र आ रहा था, और बहुत सोचने और समझने के बाद उन्होंने उनके इनविटेशन को मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। उन्हें कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ।
Okay, so student, this is the explanation of half part of the chapter. Remaining part of the chapter we'll discuss in our next lecture. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.